अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नरेंद्र मोदी का नया नाम रख दिया गया है और नरेंद्र मोदी का नया नाम है सरेंडर मोदी। ये नाम दिया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस के रहनुमा, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उस खिताब में उन्होंने बताया कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल की और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। बाकायदा अब कांग्रेस के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मीम्स बनाई जा रही हैं जिसमें नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे नरेंद्र मोदी को मुखातिब किया तो नरेंद्र मोदी ने जी हुजूर करते हुए सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी मोदी का नया नाम रखा है और उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो नरेंद्र मोदी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब ये मीम सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही है। साथ साथ जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी की मुख्तलिफ मीम्स भी नरेंद्र मोदी के साथ पोस्ट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ये क्रेडिट ले रही है कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तो इंदिरा गांधी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। बाकायदा नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में जहां पर मोदी को सरेंडर मोदी का उन्होंने टाइटल दिया, उन्होंने नाम दिया, इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का हवाला दिया और कहा कि जो अमेरिका की पूरी फ्लीट थी वो भारत आके खड़ी हो गई थी और इंदिरा गांधी पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी और इंदिरा गांधी ने वो किया जो उसने कहा था। ना जवाहरलाल नेहरू ने दबाव लिया, ना जो है वो गांधी ने जो है वो दबाव लिया, सिर्फ बीजेपी और मोदी ने अब दबाव लिया है और सरेंडर कर दिया है। बीजेपी इसको नया रंग देने की कोशिश कर रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रेंड कहा करते थे। ट्रंप मोदी को अपना फ्रेंड नहीं कहते थे, लेकिन जो मोदी थे वो डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड कहते थे। बाकायदा उन्होंने उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, बाकायदा जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनका जो बयान सामने आया है, गोदी मीडिया में हलचल है। बाकायदा अब उन्होंने कहा है जो भारत है वो गलत तरीके से जो अमेरिका है उसको रब कर रहा था। जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहते हैं इंडिया इज रबिंग अमेरिका द रॉन्ग वे। यानी कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो ये कहते हैं, उनका नाम है होवर्ड लुटनिक। होवर्ड लुटनिक कहते हैं कि जो भारत है वो रशिया के साथ ताल्लुकात बनाता है, वो ब्रिक का हिस्सा है, लेकिन वो अमेरिका के पास आता है और डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। लेकिन अब जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है वो ट्रंप का 2.0 जो नया दौर है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत के लिए हर गुजरता दिन मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि भारत के अंदर सवालात हो रहे हैं। पहलगाम वाकया जो कि 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद आज तक कई जो है वो दिन गुजरने के बाद महीना गुजर चुका है, उसके बावजूद भी अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहलगाम वाकये पे नहीं की गई, नहीं बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी आइडेंटिटीज क्या थी। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के कोई जो है वो अफसर की जानिब से या फिर किसी एजेंसी की जानिब से नहीं की गई और तफसीलात नहीं बताई गई हैं। अब राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी को खत लिख रहे हैं और उस खत में राहुल गांधी मुतालबा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। उसमें नरेंद्र मोदी पार्लियामेंटेरियंस को बताए कि पहलगाम में की जो तहकीकात है वो कहां तक पहुंची है और साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया गया वो किन कंडीशन पर, किन शराइत पर किया गया। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो है मुख्तलिफ अपनी बयानात में मुख्तलिफ जो जगहों पे वो बात कर रहे हैं, तकरीबन दर्जन से ज्यादा, 12 से ज्यादा मौकों पर उन्होंने अब तक बात की है और उनमें उन्होंने कहा कि मैंने जो इंडिया और पाकिस्तान था उनके साथ सिंदूर का सौदा था वो ट्रेड से किया था। यानी मैंने उनको बिजनेस बताया, मैंने कहा कारोबार करना है, बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है तो फिर सीज फायर करना होगा और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी इसको रंग दे रही है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को कह रही है कि राहुल गांधी ने सेना जो कि आर्मी है, फौज है, उसके हवाले से कहा कि सेना ने सरेंडर कर दिया था, वो इसको नया रंग देने की कोशिश कर रही है।
ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है। क्यों? उसकी वजह क्या है? देखिए, जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ इजलास किए, जिसमें भारत की आर्मी भी थी, एयरफोर्स भी थी और कह लीजिए मुख्तलिफ अफसरान थे, नेवी भी थी, वहां पर नरेंद्र मोदी ने जो भारत की आर्मी है उसको ये इख्तियार दे दिया था कि उनको पूरा इख्तियार है, वो जिस तरह चाहे वो रिस्पॉन्ड करें। लेकिन जब सरेंडर की बारी आई, जब सीज फायर की बारी आई, तो फिर नरेंद्र मोदी ने अकेले अकेले फैसला ले लिया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब अनिल चौहान जो कि डिफेंस चीफ हैं, वो वबांगे दौल कह चुके हैं और इस बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बात को, सीज फायर को बार बार दोहरा रहा है कि मैंने ट्रेड का कहकर सीज फायर करवाया था। अब अनिल चौहान अपनी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे वो विदेश में हो, उनके इंटरव्यूज हो, चाहे भारत के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके बात करनी हो। अनिल चौहान कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया, जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, लेकिन हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया था। लेकिन भारत जो है वो एक जानिब ये एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान का क्लेम है कि पाकिस्तान ने 6 के करीब जो जेट्स थे उनको मारा था, जिनमें से 4 रफाल हैं और जो है वो मजीद कुछ और हैं, जिनमें SU-30 भी है, मिग 2000 भी है और दीगर जो SUV हैं वो भी शामिल हैं। तो भारत इसको तस्लीम नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा सरकारी सतह पे, लेकिन इस तरह के बयानात जारी करके इनडायरेक्टली इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो नरेंद्र मोदी है वो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन वो जो सिंदूर है अब नरेंद्र मोदी के लिए खाक बनता जा रहा है, क्योंकि सवालात हो रहे हैं, अमेरिका भी सवाल कर रहा है, अमेरिका का दबाव भी है, क्योंकि माजी में जो ताल्लुकात थे नरेंद्र मोदी और अमेरिका के, वो मुख्तलिफ नौइयत के थे। 2018 की बात है, जब रशिया से इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम लिया था। उस वक्त अमेरिका का एक कानून था और वो कानून ये था कि अगर अमेरिका के किसी एडवर्सरी से आप कोई डील करते हैं तो आप पर सैंक्शंस लगेंगी, लेकिन 2018 में वो सैंक्शंस जो बाइडेन और ट्रंप ने नहीं लगाई थी इंडिया पर। लेकिन अब जब ट्रंप का 2.0 नया जो है वो एरा है, नया दौर है, तो ट्रंप जो है वो इंडिया के लिए मुसीबत डाल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको बता दी, जो कॉमर्स सेक्रेटरी ने कह दिया, एक तरफ जो इंडिया है वो रशिया से डील करता है, दूसरी तरफ वो ब्रिक्स का हिस्सा होता है। ब्रिक्स में चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है और जो है वो ब्राजील भी है, वो वहां पर जाके हिस्सा बनता है। तो जो इंडिया है उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्लियर करनी होगी। अमेरिका चाहता है अगर उसने अलाय बनना है तो वो अमेरिका का कुल्ली तौर पे यानी टोटल अलाय बने। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अंडे एक बास्केट में हो और कुछ अंडे दूसरी बास्केट में हो, यानी इस तरह का खेल अमेरिका भारत से नहीं चाहता है। भारत के लिए भी बड़ी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट किया है, पाकिस्तान ने जिस तरह डिप्लोमेटिक वॉर गेम खेली है, उसमें पाकिस्तान का जो हैंड है वो अपर हैंड है। जिस तरह 6 से लेकर 10 तारीख तक जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान का अपर हैंड था। दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, भारत का गोदी मीडिया माने ना माने, भारतीय अवाम या हुकूमत माने ना माने, लेकिन अब भारत की अपनी अपोजिशन कांग्रेस मान रही है, राहुल गांधी मान रहा है, अब बाकायदा भारत की जो आर्मी है इस बात को तस्लीम कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। अनिल चौहान का बयान उसमें एक मिसाल के तौर पे मौजूद है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी और भारत का गोदी मीडिया है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब जो पाकिस्तान है वो रशिया के बड़ा क्लोज आ रहा है, अमेरिका के बड़ा क्लोज है, चाइना के वो पहले से क्लोज था, तुर्की के साथ उसका अलायंस है, अजरबैजान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। तो एक डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट है जो पाकिस्तान ने भारत पर लॉन्च कर दिया है जो मिसाइल अटैक थे उनके बाद। इसीलिए अब भारत के अंदर जो G7 का इनविटेशन था, 15 से लेकर 17 तारीख तक कनाडा में G7 की मीटिंग होने वाली है, लेकिन जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है उस इनविटेशन को हासिल करने में। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जो उनसे राब्ता किया जा रहा है कि इनविटेशन आ जाए, बाकायदा उस पर भी मीम्स बन रही हैं कि भगवान के लिए हमें इनविटेशन भेज दिया जाए, लेकिन वो इनविटेशन नहीं आ रहा। और अब जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि ऑफिशियली जो इंडिया है उसको G7 से आउट कर दिया गया है। पिछले तकरीबन 6 जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें इंडिया शामिल होता रहा, लेकिन अब जो मीटिंग हो रही है 2025 में, इंडिया उसका हिस्सा नहीं बनने जा रहा। दूसरी जानिब जो रशिया है और पाकिस्तान है उसके ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जो पाकिस्तान की स्टील मिल है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया करने वाला है। बाकायदा अब जो शहबाज शरीफ वजीर आजम है उनके जो असिस्टेंट है वो पहुंचे हैं मॉस्को में उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के सर्बिया लारोव,
उनके साथ अहम मुलाकात हुई है और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो खत है, लेटर है, वो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके लिए भिजवाया गया है। तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट किया है, रशिया को अपने साथ मिलाया है। पहलगाम वाक़े पे जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था भारत की जानिब से कि जो रशिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देगा या भारत के साथ कुल्ली तौर पे आके खड़ा होगा, ऐसा नहीं हुआ था। रशिया ने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि वो टेररिस्ट एक्ट को यानी दहशतगर्दी के हमले को मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं और इसकी इंक्वायरी के हवाले से जो कि पाकिस्तान का मौकिफ था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जाए, रशिया ने भी वही पोजीशन ली थी। तो डिप्लोमेटिक तौर पे जो इंडिया है वो आइसोलेटेड है। अमेरिका का जो दबाव है वो इंडिया पे बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया को यह फैसला करना है कि उसने किस कैंप में रहना है। उसने रशिया के कैंप में रहना है, चाइना के साथ जाना है या फिर उसने अमेरिका के साथ रहना है, क्योंकि जो पाकिस्तान की हर गुजरते दिन के साथ पोजीशन है वो मजबूत होती जा रही है। खित्ते में, रीजन में, साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है अपने जितने भी नेबर्स हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है और इंडिया जो है खास तौर पे नरेंद्र मोदी वो आइसोलेट होता जा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान को दबा के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।